हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, स्वागत है आप सभी लोगों का संडे स्पेशल ट्रेनिंग सेशन के अंदर। एंड आई नो आप सभी लोग बहुत ज्यादा सुपर डुपर एक्साइटेड होंगे आज के सेशन के लिए। तो टाइप एक्साइटेड चैट बॉक्स और देखना चाहता हूँ कि भाई किन किन लोगों में आज बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट आज के सेशन के लिए। बाहर बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, आज बहुत अच्छा सेशन होने वाला है, तो इससे ज्यादा बढ़िया क्या हो सकता है। मम्मी से बोलो कि भाई एक कप चाय ला के और दे दे आपको, या फिर आप खुद बना लो, अगर वैसे नहीं बना सकते हो तो मंगा लो और कॉपी पेन लेके बैठ जाओ। बहुत बढ़िया सेशन होगा आज का, बहुत कुछ सीखेंगे, बहुत कुछ लर्न करेंगे। क्या बात है, बहुत सारे लोग चाय टाइप कर रहे हैं, एक्साइटेड एक्साइटेड। बिल्कुल 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 भाई, टॉपिक ही ऐसा आज का, क्योंकि इसे सीखना हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, कौन कौन है फर्स्ट टाइम आज का सेशन लाइव अटेंड कर रहा है संडे स्पेशल? टाइप मी इन दी चैट बॉक्स, टाइप मी जो फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहा है। आर्यन, सलोनी, अच्छा जमीन, जमीन, आई थिंक जमीन ही नाम था आपका, सॉरी गलत प्रोनाउंस किया हो दोस्त। अदिति, करने, कंचन, आर्यन, शिफा, जगन, खुशी, मानवी, मनोज, चालू, और कौन कौन है? अमीशा, कुणाल, काजल, दिव्यांश, आर्यन, वाओ लवली। बहुत सारे लोग जो फर्स्ट टाइम संडे स्पेशल लाइव अटेंड कर रहे हैं। दैट मींस कि अगर आप संडे को देखो, अगर नॉलेज के लिए टाइम निकाल रहे हो ना, संडे को अगर लर्निंग के लिए टाइम निकाल, दैट मींस कि यू आर सीरियस फॉर योर पर्सनल ग्रोथ। और आज का सेशन ही हमारे इस टॉपिक पे है। कौन बताएगा क्या टॉपिक है आज का हमारा? क्या टॉपिक है आज का हमारा? कौन बताएगा? जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी चैट सेक्शन, जल्दी, फास्ट फास्ट फास्ट। डेवलपमेंट। अच्छा, पूरा नहीं पढ़ा क्या? एक ही वर्ड पढ़ लिया था क्या? मेंटल हेल्थ, सेल्फ डेवलपमेंट, सेल्फ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, पर्सनल डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ओके, पूरा नाम क्या था? मतलब पूरा टॉपिक का नाम क्या था? एनीवन नोज? एनीवन? टेस्ट द गेम ऑफ पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने। आप सभी लोग जानते हो कि हमारी पर्सनल ग्रोथ कितनी ज्यादा मैटर करती है हमारे पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के अंदर। और आप सभी लोग यहाँ पर यही सीखना चाहते हैं, एंड वी ऑलवेज फोकस कि ये सारी चीजें आप सीखो थ्रू एक्सपर्ट्स। तो हर संडे को एक ऐसा स्पेशल टॉपिक हम चूज करते हैं जो आपको लाइफ में ग्रो करने में हेल्प करे। तो एक ऐसे अमेजिंग ट्रेनर, एक एक्सपर्ट आज हमारे बीच में प्रेजेंट है। और आप सभी लोग जानते हैं अपने गेस्ट को किस तरीके से इनवाइट करते हैं। टाइप क्लैप्स इन चैट बॉक्स एंड लेट अस इनवाइट आवर टुडेस गेस्ट, फाउंडर ऑफ के क्राफ्टिंग लाइव्स, पौलोमी उपाध्याय। मैम, मैं प्लीज चाहूंगा अपना कैमरा माइक ओपन कर लीजिए एंड एनलाइटन अस फ्रॉम योर नॉलेज। हाय, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द क्लैप्स जो मुझे दिख रहे हैं। थैंक्स अ लॉट। ओके, सो मेरा इंट्रोडक्शन तो आपको मिल गया है। एंड हम लोग आज के टॉपिक जो पर्सनल डेवलपमेंट और ग्रोथ है। ओके, मैं चाहती हूँ कि अभी हम लोग इन पर्सन नहीं है, लेकिन जैसे आप रिस्पॉन्स दे रहे हो चैट में, वैसे ऑनेस्ट रिप्लाईज दीजिए। यहाँ पे हम लोग कोई मार्क्स नहीं दे रहे, कुछ सही गलत नहीं गिन रहे हैं। ऑलराइट, सो जस्ट बी फ्री और अपने ग्रोथ के हिसाब से उस पर फोकस करके ध्यान देके बस जो भी आपसे होता है हम लोग एक्टिविटीज करेंगे। ठीक है? एग्जैक्टली So एग्जैक्टली। if फर्स्ट ऑफ all ऑल of you थैंक यू are सो ready, मच मैम, yeah, आप yeah, यहाँ thank पर आए you. आज के सेशन के लिए। और एक्चुअली मुझे आपके बैकग्राउंड में बहुत सारी पॉजिटिविटी दिख रही है। मैं काफी सारे वर्ड पढ़ पा रहा हूँ, पॉजिटिविटी, फिलोसफी, एटीट्यूड, मेनी थिंग्स। एंड आई वी नो कि आज का सेशन बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। बस एक बार मुझे छोटा, मुझे एक्चुअली बहुत क्यूरियोसिटी होती है एक स्टोरी जानने की, कि मतलब आप जो अभी कर रहे हो, आप जो सिखा रहे हो, थोड़ा आप अपने बारे में बताओ कि कैसे आप यहाँ पर आए, जर्नी कैसे रही, फिर हम Sure. टॉपिक पर बढ़े तो बहुत मजा आएगा। या श्योर। सो डेफिनेटली मेंटल हेल्थ में मैं मुझे हमेशा से टॉपिक अच्छा लगा है, क्योंकि इट फोकसेस ऑन, मतलब जैसे बोलते हैं ना कि आपका बोलते थॉट्स अच्छे हैं तो आपका इवेंचुअली सब कुछ ही अच्छा होने लगता है, ट्रू चाहे आप वर्क लाइफ ट्रू। बोलो या पर्सनल लाइफ बोलो। तो उस तरीके से आई गॉट इनटू दिस। और उसके साथ साथ जैसे मैं आगे पढ़ती गई, मुझे उसमें इंटरेस्ट आया और फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं बाकी सबको भी सिखाऊं, ये समझाऊं, ट्रेनिंग करूं इस चीज की, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट करें। क्योंकि सेल्फ ग्रोथ एग्जैक्टली, ऐसा है कि आप कोई भी लाइन में हो, आपको बेनिफिट करेगा ही करेगा। तो डेफिनेटली, दैट्स माय शॉर्ट स्टोरी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एंड वी आर एक्साइटेड फॉर टुडेस टॉपिक। एक छोटा सा रिचुअल हम करते हैं सेशन को जी। स्टार्ट करने से पहले। सो ऑडियंस टाइप BIO, ब्रिंग इट ऑन, ब्रिंग इट ऑन, ओके। एंड वी स्टार्ट टुडेस सेशन एक्चुअली। या सुपर सुपर। डन लव इट, इतने सारे आ गए। लवली लवली, दैट्स लवली। आई होप दिस एंथुसियाज्म इज मेंटेन, यही आप कंटिन्यू कीजिए, इसी तरह से पार्टिसिपेट कीजिए। एंड अगर आप लोग सब रेडी हैं सेशन के लिए, तो मैं स्टार्ट कर दूं अभी? राइट, डेफिनेटली डेफिनेटली, वी आर ऑल सेट। या ऑल सेट, परफेक्ट। सो यहाँ मैंने ये स्टार्ट कर दिया अभी। ऑलराइट, पर्सनल ग्रोथ डेवलपमेंट जैसे आज का टॉपिक है।
अभी सब लोग क्विकली चैट में ना मुझे अपने आप को एक एडजेक्टिव में डिस्क्राइब कीजिए, जैसे भी इट कुड बी, जैसे आपका नाम नेहा है तो स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट नेहा, फास्ट लर्नर रोहित, या जो भी आपका नाम है जैसा है वैसे क्विकली टाइप कीजिए, जो भी आपके दिमाग में सबसे पहले आता है। इफ यू कैन जस्ट गिव मी दैट, 1 मिनट लेते हैं, देखते हैं कितने जन रिप्लाई कर लेते हैं। एक पर्सन ने अपना नाम लिखा था पूरा स्टार्टिंग में। ओके, पॉजिटिव, ओके, ओके, smart and intelligent, confident, learner, attitude, fitness freak, wow, wow, self-dependent, passionate, cheerful, creative, देखो कितने अच्छे अच्छे एडजेक्टिव्स आ रहे हैं, सुपर सुपर, तो काफी सारे हैं, काफी सारे हैं, एंटरप्रेन्योर, वेरी नाइस। तो ये सारे जो एडजेक्टिव्स हैं ये क्या बताते हैं हमको कि ये हमारे थॉट्स हैं अपने बारे में, ये हम अपने आप को इस तरह से या तो सोचते हैं हम ऐसे, या तो इस तरह से हम प्रेजेंट करते हैं कि हम ऐसे हैं। ओके, मनी मेकर, आई लाइक दिस, थॉटफुल, मोटिवेशनल, अच्छी बात है। चलो, तो ये हुआ डिस्क्रिप्शन। ओके, मूविंग ऑन कि अभी हम नेक्स्ट क्या करेंगे। एक आइडिया आ गया है, आप लोग क्या सोचते हैं? नेक्स्ट है पर्सनल ग्रोथ और डेवलपमेंट क्या नहीं है। लोगों को लगता है अरे ये तो बस एक दिन मैंने एक वर्कशॉप अटेंड किया, मैंने कुछ बोला, हो गया, हम लोग को पता है। वन डे इवेंट नहीं है ये। ऐसा भी नहीं है कि आप कोई एक दो चीजें, एक दो एक्स्ट्रा कोर्सेज ज्यादा सीख लेते हो तो कुछ अलग ही आपका ग्रोथ हो गया, कुछ अलग ही ये हो गया। हाँ, कुछ कुछ कोर्सेज एकदम लाइफ चेंजिंग होते हैं, लेकिन सिर्फ वो एक चीज से जरूरी नहीं है कि सब कुछ बदलेगा। आपको उसके लिए एफर्ट डालने हैं। लोगों को लगता है अच्छे कपड़े पहन लो, प्रेजेंट योरसेल्फ, थोड़ा मेकअप लगा लो, थोड़े बाल, हेयर स्टाइल, कपड़े अच्छे कर लो, थोड़ा फिटनेस कर लो, तो बस फिजिकल हेल्थ अच्छी हो गई, अब हम बीमार नहीं पड़ते हैं, हम लोग का अच्छा बिहेवियर है एक दूसरे से, तो बस हम लोग तो बस छा गए, बस हो गया। ये सब पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं है, ये उसका एक छोटा सा हिस्सा है जो कि हम मिसअंडरस्टैंड करते हैं, जो कि हम सोच लेते हैं कि बस ये हो गया ना मतलब मेरे में बहुत इंप्रूवमेंट आई है, मतलब ना मुझे तो बहुत ही सक्सेसफुल होना है, मतलब ना मैं तो पता नहीं क्या ही करूँ। मोटिवेशन अलग चीज है, और ये सारी चीजों के ऊपर से रखने वाला जो एक आइडिया रहता है अपना कि अब मैं ठीक करूंगी, ये आइडिया थोड़ा अलग है। मैं गलत नहीं बोलूंगी, पर अलग है। तो इसके लिए हमको समझना पहले ये है कि पर्सनल ग्रोथ क्या है, डेवलपमेंट एक्चुअल में क्या है, और उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। ओके, ऑलराइट। सो पर्सनल ग्रोथ सबसे पहले तो आपका वर्क लाइफ बैलेंस लाती है। वर्क लाइफ बैलेंस, अभी बहुत जन बोलेंगे कि फिलहाल तो हम पढ़ाई कर रहे हैं, फिलहाल तो हम वर्किंग नहीं है। वर्क विल बी, जो भी आप अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, कोई कोर्सेज कर रहे हो, उसके साथ साथ आपकी पर्सनल लाइफ कैसी है, वो चीज का रेशियो बैलेंस अगर आप कर सको, दैट इज पर्सनल ग्रोथ, कि आप इंप्रूव कर चुके हो उसमें। आपके रिलेशनशिप्स आपके घर में, आपके कॉलीग्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ अच्छे हैं, वो एक फैक्टर है। प्रोफेशनल लाइफ में सक्सेस एज इन सिर्फ पैसे वाला सक्सेस नहीं, बट आपका ग्रोथ भी हो रहा है, आप सीख भी रहे हो और आप इंप्रूव भी हो रहे हो अपने वर्क एरिया में, या पढ़ाई बोलो, या चाहे कहीं पे जॉब बोलो, या अपना खुद का बिजनेस बोलो। आपकी जो इंटरैक्शन या आपकी बातचीत बाकी लोगों से है वो अच्छी है। आपके झगड़े कम से कम हो रहे हैं, मैं ये नहीं कहूंगी बिल्कुल नहीं हो रहे, पर कम से कम हो रहे हैं, और आप उसको सुलझा अच्छे से दे पा रहे हो। ऑफ कोर्स आपका मैनेजमेंट जो हेल्थ का है, मेंटल इमोशनल दोनों, वो बहुत अच्छा है। एंड ऑफ कोर्स ओवरऑल आपकी लाइफ की क्वालिटी बहुत अच्छी है। ओके, तो ये रही ये सारी बात। डू यू पीपल अग्री, डू यू थिंक ये सेल्फ डेवलपमेंट है, ये एक तरीके का पर्सनल डेवलपमेंट है? डू यू अग्री विथ मी? आप लोग अगर सहमत है मेरी बात से तो क्विकली यस लिखिए, और सहमत नहीं है तो नो भी लिख सकते हैं। ओके, और कोई थॉटफुल? ओके, यस यस यस, ओके, लवली लवली, अमेजिंग अमेजिंग। तो सब लोग अग्री कर रहे हैं, ये सारी चीजें जब है तब जाके सही मायने में। ओके, कोई लोग नो भी बोल रहे, नो प्रॉब्लम, एज आई गो अहेड ना, जैसे जैसे हम आगे जाते हैं आप बोलना कि आप अभी अग्री कर रहे हो कि नहीं ये क्वेश्चन को। ओके, तो मूविंग अहेड, डिस्क्राइब द क्वालिटीज। ओके, जो खुद के बारे में है, मैं ये नहीं कहूंगी कि नेसेसरली आप अभी सब पूरा एक ऐसे लिख के बता दो, बट आपके बारे में ऐसी कौन सी क्वालिटीज हैं जो आपको, या क्वालिटीज नहीं है जो आप खुद में लाना चाहते हो, जो आपको अपना बेस्ट वर्जन बना दे, मतलब आप और कैसे बेहतरीन से बेहतरीन बन सके, ये चीज
कौन सी क्वालिटीज के साथ हो पाएगी, ये सोचिए। ऐसा भी हो सकता है कि मेरी एक क्वालिटी है, जैसे मैं टाइम बहुत अच्छा मैनेज कर लेती हूँ, लेकिन ना टाइम मैनेजमेंट ना थोड़ा इंप्रूव होना चाहिए। या मेरे में ना दूसरा थोड़ा सा कुछ दूसरा एक क्वालिटी है, जैसे ना कम्युनिकेशन मेरा क्लियर नहीं है, तो वो इंप्रूव करूंगी तो एकदम सही हो जाएगा। वैसी कौन सी क्वालिटीज है विच विल मेक यू द बेस्ट वर्जन, कि आप एकदम आपको लगता है कि मैं बहुत अच्छा, मेरा इंप्रूवमेंट हो जाएगा। ऐसी कौन सी क्वालिटीज है, क्विकली टाइप इट। कम्युनिकेशन, टाइम मैनेजमेंट, बीइंग प्रोडक्टिव, डिसिप्लिन, बीइंग अ गुड लिसनर, अफिलिएट, ओके, अफिलिएट मार्केटिंग, हार्ड वर्किंग, नहीं पता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके, कॉन्फिडेंस, बीइंग मेंटली स्मार्ट, ओके, मोर इंग्लिश, ज्यादा इंग्लिश सीखना है, नो प्रॉब्लम। ये सारी चीजें हैं जो आपको, ये अच्छी बात है कि बहुत जन को अवेयरनेस है कि ये चीज मुझ में अच्छी है, या ये चीज की इंप्रूवमेंट चाहिए, या ये चीज मुझे सीखनी है स्क्रैच से। तो ये आपका आइडियली ना हर महीने 2 महीने का होमवर्क होना चाहिए खुद के लिए, या अपने फ्रेंड के साथ टीम अप करके कि यार ये एरिया में ना मैंने काम करना तो चालू नहीं किया, बस मुझे लग रहा है करना चाहिए। जैसे ना मुझे इंग्लिश सुधारनी चाहिए, बट मैं कुछ उसके लिए ना मैंने कुछ किया नहीं है, बट नाउ आई शुड स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। फिर कभी कभी लगता है कि ये ना मुझे एक और चीज और कुछ, जैसे बात करना ना मुझे डर लगता है, कॉन्फिडेंस नहीं है मेरे में। सो अभी बात करने में कॉन्फिडेंस नहीं, उसके लिए मैं और क्या करूँ, एडवाइस लो, टिप्स लो, इधर उधर से स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। ओके, तो ये सारी चीजों पे जैसे आप काम करना चालू करते हैं, आप अपने में इंप्रूवमेंट, क्योंकि ये प्रोसेस है, ये वन डे इवेंट नहीं है, ये एक प्रोसेस है। तो ये सारी क्वालिटीज का ना एक होमवर्क हमेशा करना है कि और क्या इंप्रूव हो सकता है, और क्या सीख सकता हूँ, क्या सीख सकती हूँ, और क्या हो सकता है। ऐसे करके एक रेगुलर एक अपना खुद का चेकअप करना चाहिए हमको। ऑलराइट, मूविंग टू द नेक्स्ट वन। ये स्टडीज मैं कोट कर रही हूँ, ओके, ये मेरी कोई ज्ञान नहीं है, ये स्टडीज हैं जो जो मतलब बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस ने, हेल्थ रिलेटेड, मेडिसिन से रिलेटेड, और इवन ओवरऑल इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस ने ये लिस्ट बोली है कि ये सारी चीजें वो अपने एम्प्लॉयज में देखना चाहती हैं। ओके, जो एम्प्लॉयज टाइम के पाबंद हो, जो थोड़े अच्छे से लोगों से बात करे, पोलाइट हो, रूड जैसा बिहेवियर नहीं हो कि कैसे भी बात कर ले, जिनको रूल्स के बारे में पता हो और उन रूल्स को फॉलो करें, जो अपने लिमिटेशंस भी जानते हो। ये एक बहुत जरूरी पॉइंट है, लिमिटेशंस। हमको पता होना चाहिए कि हमको क्या आता है और क्या नहीं आता है, और ओवर कमिट नहीं करना है। जो अपने बाउंड्रीज जानते हैं, जो अपना काम भी अच्छे से जानते हैं। और अगर आप कहीं पे एम्प्लॉय हो, तो उस इंस्टीट्यूट, उस संस्था का आप कुछ अच्छा करना चाहो, यू वांट टू डू गुड फॉर दैट ऑर्गेनाइजेशन, आप कुछ अच्छा उसके लिए चाहते हो, और सेल्फिश नहीं हो कि सिर्फ अपने ग्रोथ पे फोकस कर रहे हो। ओके, कोलीग्स के साथ भी अगर रिलेशन अच्छे हैं, किसी को कचकच करने वाला कोलीग भी पसंद आता कि अरे ये पता नहीं सर दर्द है इसके साथ काम करना, एवरीबॉडी लाइक्स टू वर्क जब कोलीग्स फ्रेंडली हो, हेल्पफुल है, बट ऐसा भी नहीं है कि उसका फायदा लोग उठा सके। तो एक बैलेंस है हेल्पफुल होने में और किसी का डोर मैट बनने में, यानी जिसका फायदा ले ले वैसा। और साथ ही साथ जिसको अपना गुस्सा, अपनी खुशी अच्छे से मैनेज करने आए, ये बहुत जरूरी है। लोगों को लगता है हाँ हाँ गुस्सा तो इंपॉर्टेंट है मैनेज करना, पर क्या आपको लगता है कि अपनी एक्साइटमेंट और खुशी भी थोड़ा सा मैनेज करने आना चाहिए? अगर आप अग्री करते हैं तो यस टाइप कीजिए। किसको लगता है कि खुशी और एक्साइटमेंट भी थोड़ा मैनेज करने आना चाहिए? इफ यू अग्री देन यस, नो तो नो, कोई बात नहीं। यस यस यस, बहुत जन अग्री कर रहे, बहुत जन अग्री कर रहे, कुछ लोग नहीं अग्री कर रहे, नो प्रॉब्लम। अब ये क्यों जरूरी है गुस्सा, अरे खुशी मैनेज करना? क्योंकि कई बार ना हम लोग बहुत एक्साइटेड, बहुत खुश होते हैं, और हम अपने आप को मतलब ज्यादा ज्यादा ऐसे डिसीजन उस खुशी में ले लेते हैं जो कई बार रियलिस्टिक नहीं होते हैं। इसके लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम हमारे इमोशंस ढंग से मैनेज करें। जब प्रॉब्लम्स हो तब उस प्रॉब्लम्स को सही में उसको उसका कुछ इलाज करने की कोशिश करें, सोल्यूशन पर भी फोकस करें, और एक फ्लेक्सिबल एटीट्यूड हो कि ये नहीं तो ये नहीं तो ये, एंड खुद की ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए ओपननेस हो, ताकि वो ट्रेनेबल बने आगे चल के, ताकि उनको ट्रेनिंग करने आए। ओके, तो इस केस में ये सारी रिक्वायरमेंट्स बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन की होती हैं अपने एम्प्लॉइज से। ठीक है, कभी आप बोलेंगे कि अरे हमको सबको तो जॉब नहीं करनी है, सब लोग तो जॉब इवेंचुअली नहीं करना चाहते हैं, तो हम लोग क्या करें, क्या करना चाहिए हमको? एंटरप्रेन्योर्स के लिए क्या होती है, ये भी आंसर है हमारे पास। एंटरप्रेन्योर्स के लिए जो खुद का बिजनेस खुद कर रहे हैं, ओके, उनके लिए ये सारी क्वालिटीज होती हैं जो जरूरी है कि अपनी नॉलेज अपग्रेडेड रखें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी नॉलेज, आपके पास अप टू डेट इंफॉर्मेशन हो आपके फील्ड की, चाहे आप जो भी फील्ड में हो।
ओके आप रिजल्ट्स भी दे। अभी जैसे आप अगर समझिए मार्केटिंग कर रहे हैं, मार्केटिंग पे आपको लोग पैसे दिए जा रहे हैं 6 महीने, 8 महीने, 1 साल, और कोई रिजल्ट्स ही नहीं देंगे तो आपको आगे काम नहीं मिलेगा, वो व्यक्ति से तो नहीं मिलेगा डेफिनेटली। तो आपके रिजल्ट्स बहुत जरूरी है कि आप क्या रिजल्ट्स डिलीवर कर रहे हैं। पंक्चुअल आपके काम, टाइम एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर आपने 6 महीने की कमिटमेंट दी है तो 6 महीने, अगर आपने जितनी का भी टाइम कि मैं 1 घंटे में इतना कर सकती हूँ, 2 घंटे में इतना कर सकता हूँ, ये सब कुछ ये बहुत जरूरी है, टाइम फैक्टर। खुद एक गुड एग्जाम्पल होना। अगर आप ही खुद समझिए आप मार्केटिंग कर रहे हैं और आपके ही हैंडल्स वगैरह जो भी है उसका ही कोई ठिकाना नहीं है, आप लेट्स से किसी का लिंक्डइन मैनेज कर रहे हो और आपका ही लिंक्डइन बेकार सा बना हुआ है, आप किसी का इंस्टा पेज मैनेज कर रहे हो आपका पेज बड़ा सा बोरिंग है, तो नोबडी इज गोइंग टू टेक यू सीरियसली, लगेगा कि ये क्या है भाई, ये क्या मेरा काम करेगा, इसको क्या समझ में आने वाला है। तो एक अच्छा एग्जाम्पल भी बनना है अपने एरिया में। अभी हम भी एज प्रोफेशनल्स मिस्टेक कर सकते हैं, लेकिन कितनी मिस्टेक कर रहे हैं, क्या हम उस मिस्टेक को सुधार पा रहे हैं, क्या हम उस मिस्टेक से सीख पा रहे हैं, ये एक बहुत जरूरी चीज है। एंड ओपन टू एक्स्ट्रा ड्यूटीज, मतलब थोड़ा एक्स्ट्रा अगर काम पड़े, थोड़ा इमीडिएट कुछ एक्स्ट्रा करना पड़े तो वो करने की रेडीनेस होनी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी। एंड साथ ही साथ अगेन इमोशनल मैनेजमेंट। ओके अगर आप बहुत जल्दी इरिटेट हो जाते हैं, बहुत जल्दी आपको स्ट्रेस फील होता है, आप बहुत जल्दी आप एक्साइट हो जाते हैं, ये तीनों चीजें ना थोड़ी गड़बड़ करती है काम में। डू ऑल ऑफ यू अग्री सो फार? इफ यू अग्री देन यस, डू ऑल ऑफ यू अग्री विथ ऑल दीज थिंग्स? कोई ऐसा पॉइंट है जो आपको एकदम, ये सब जो मैंने पॉइंट्स दिए 7 उसमें से सबसे ज्यादा अच्छा लगा कि ये वाला पॉइंट ना मुझे एकदम रिलेट किया और ये जरूरी है, तो वो टाइप कीजिए कि ये पॉइंट सबसे सही लगा मुझे। लास्ट पॉइंट इमोशनल मैनेजमेंट, और किसी को कोई और अच्छे पॉइंट्स लगे, इमोशनल वाला रिलेट किया, गुड एग्जाम्पल बनना, इमोशनल मैनेजमेंट, पंक्चुअल, फ्लेक्सिबल, इमोशनल, इमोशनल पॉइंट पे बहुत जन अग्री कर रहे हैं, राइट राइट। सो ये सारी काफी सारी, बीइंग फ्लेक्सिबल, यस यस, अमेजिंग अमेजिंग, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमको अपने में लानी है ताकि हमारा आगे चल के प्रोफेशनल और पर्सनल ग्रोथ बरकरार रहे, होते रहे। बिकॉज अल्टीमेटली एक प्रोसेस है, ये वन टाइम इवेंट तो है नहीं कि हमने एक बार जाके परफॉर्म करके हम आ गए, कॉन्स्टेंटली हमको करते रहना है, राइट। तो ये रही क्वालिटीज एंटरप्रेन्योर्स की। अभी हाउ डू वी स्टार्ट अचीविंग व्हाट वी वांट, हम कैसे करेंगे जो हम करना चाहते हैं, हमारे कुछ गोल्स होंगे, कुछ एस्पिरेशंस होंगे। मुझे एक रफ गाइडलाइन देंगे क्या कि आपका कोई ऐसा गोल है इंडिविजुअली कि मेरे ये गोल्स हैं, एक या दो गोल्स, कोई भी वर्क रिलेटेड की या सेल्फ रिलेटेड, जो भी, कि मेरा ये गोल है, मैं ये अचीव करना चाहती हूँ, ये चाहता हूँ, ऐसा कुछ भी आप दे सकते हैं क्या? सोच के बताइए, कुछ ऐसा है मन में कि ये गोल्स हैं मेरे मन में? बिजनेस करना है, फाइनेंशियल फ्रीडम, लॉयर बनना है, नेशनल टारगेट प्रॉब्लम सॉल्विंग, ओके, बिल्कुल ओके, एक्सेल, बिजनेस, डॉक्टर, एंटरप्रेन्योर, ओके, बहुत सारे फटाफट जा रहे हैं, वाओ, ओके। सी सो सबके पास गोल्स हैं, द पॉइंट इज सबके पास गोल है, ओके, सबके पास कुछ ना कुछ इच्छा है कि मुझे ये करना है, ओके। फर्स्ट यंग लगता थी इन माय फैमिली, अच्छा, ग्लैमर, ओके, हिट नेशनल इंटरनेशनल टारगेट्स, ओके, दुनिया जीतना, व्हाई नॉट, अच्छी बात है, बट आपको पता होना चाहिए व्हाट इज दुनिया जीतना, वो क्लैरिटी होनी चाहिए, ठीक है। सो हाउ डू वी स्टार्ट अचीविंग व्हाट यू वांट, हम कैसे हमारे गोल्स के और पास आ सकते हैं, हम कैसे हमारे गोल्स को अचीव कर सकते हैं। इट्स नॉट कि एक जंप लिया और आप पहुंच गए, ये स्टेप्स जो है वो हमको लेने हैं। तो लोग कई बार सोचते हैं कि 25 और 26 की उम्र पे ना कितने सारे जन सक्सेसफुल होते हैं, जो होते हैं, बट ये हमको ये भी रियलिस्टिक रखना जरूरी है कि वो थोड़ा और टाइम भी अगर हम ले तो कोई बात नहीं, एक पेशेंस का फैक्टर होता है जो बहुत जरूरी है, ओके। उससे भी पहले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये समझना कि हम मिक्सचर है ये दो चीजों का, स्किल्स का और स्टेट का, हम ये दो चीजों का मिश्रण है, ओके। स्किल यानी हमारा कोई भी एक हुनर, हमारा कोई भी एक टैलेंट, ओके, या टैलेंट ना सही, एक कोई क्वालिटी समझ लीजिए, और स्टेट यानी हमारा इमोशनल मेंटल स्टेट हो गया, ओके। हम ये सब चीज का मिश्रण है, और मैं एक एग्जांपल दूंगी आपको इसका। जैसे ड्राइविंग एक स्किल है, कुछ कुछ लोग ड्राइव करते होंगे, कुछ कुछ लोग नहीं करते होंगे, तो लेट्स अज्यूम कि ड्राइव जो कर रहे हैं वो एक एक स्किल है, सीखा है ड्राइविंग करते करते, और उससे रिलेटेड अगर आपको कॉन्फिडेंस कम है या ज्यादा है, वो मेंटल स्टेट है आपका। तो अगर आपको ड्राइविंग करने तो अच्छे से आता है, लेकिन आप कॉन्फिडेंट नहीं हो,
कि नहीं मतलब आता है पर नहीं थोड़ा डर लग रहा है, तो आपका स्टेट और स्किल यहाँ बैलेंस्ड नहीं है। या कभी कभी लोगों को बोलते हैं चलो सीख लेंगे ड्राइविंग, बड़े खुश है सीखने के लिए, लेकिन ड्राइविंग नहीं आती है। ओके, तो यहाँ पे भी बैलेंस नहीं है। सही बैलेंस क्या होगा स्किल और स्टेट का, कि भाई मुझे ड्राइविंग भी आती है और मुझे कॉन्फिडेंस भी है कि मैं ठीक से ड्राइव कर लूंगी। तो ये होता है स्किल और स्टेट का बैलेंस। लाइफ में कोई भी एरिया में, जैसे अगर आप बोल रहे हैं कि मुझे टेक्निक्स तो पता है कि मैं ये जो मुझे मार्केटिंग करनी है, या मुझे ये जो इनका एफबी पेज प्रमोट करना है, जैसे सोशल मीडिया मार्केटिंग, या मुझे इनके लिए एक टाइप का पोस्टर बना देना है, ये सब चीज मुझे करने तो आता है, बट मतलब एक गैम्बल है, एक चांस है कि हम लोग कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, श्योर नहीं है। तो वहां आपका वो बैलेंस नहीं है। ओके, तो इन दैट केस हमको हर टाइम पे जब भी हम कोई डिसीजन ले, या जब भी हम कुछ करना चाहे, हमको एक बैलेंस की जरूरत होती है, तभी जाके वो डिसीजन हमारा सही आता है। अब बैलेंस बिटवीन स्किल्स एंड स्टेट इज इंपॉर्टेंट। अगर स्किल नहीं है तो स्किल पे वर्क कीजिए, उस पे काम कीजिए। अगर स्टेट नहीं है तो नोटिस कीजिए कि किस बारे में आपका मेंटल स्टेट नहीं है, किस बात का डर है, किस बात की वजह से लो कॉन्फिडेंस है, या ऐसा क्यों लगता है कि अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो ये सारी चीजें चेक कीजिए और अपने मेंटल स्टेट पर भी काम करना स्टार्ट कीजिए। तो अब हम इसका साइंस समझते हैं कि ये कैसे होता है, क्यों होता है, और इसको बदलने के लिए हमको क्या करना चाहिए, हमको कैसे हमारे स्किल स्टेट पर काम करना चाहिए, इंटरनली हमारे दिमाग में होता क्या है। ओके, और ये जो बेसिक चीजें हैं ना, ये मेंटल हेल्थ की बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जो हमको स्कूल में नहीं सिखाई जाती है, कॉलेजेस भी नहीं बताती है। ऑलराइट, जैसे इंफॉर्मेशन हम कैसे प्रोसेस करते हैं। जैसे एक कुछ घटना घटी, हमारे दिमाग में उसका कोई इमेज बना, कुछ आइडिया आया, और अंदर ही अंदर हमको बॉडी में कोई सेंसेशंस आए, मन में कुछ ख्याल आए, कोई कोई इमोशंस आए, और वो चीज हमारा बिहेवियर यानी हमारा बर्ताव उस वजह से प्रभावित हो रहा है, और फिर जाके हम उस चीज पे कुछ रिस्पॉन्स देते हैं और उसका नतीजा आता है। एग्जाम्पल देती हूँ, ये थोड़ा हैवी हो गया, एग्जाम्पल देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, समझ लीजिए कि समझो मैं सोच के मुझे लगता है कि मैं ना उतनी अच्छी नहीं हूँ, मुझे ना लोग ज्यादा पसंद नहीं करते easily, ठीक है। ऐसा मेरे धारणा दिमाग में है, ऐसी बिलीफ मेरे दिमाग में है, पीपल डोंट लाइक मी ऐसा। अब समझो मैं किसी फ्रेंड को दूर से देखूं कि वो कहीं से जा रहे हैं, और मैंने अरे हाय, मतलब कोई इवेंट पे मिले, हाय बोल रही हूँ। अब वो पर्सन ने शायद मुझे देखा नहीं होगा, वो पर्सन ने सामने हाय किया नहीं, तो मेरे दिमाग में देखो इसने मुझे सामने ना हाय नहीं बोला, दिमाग में हाँ क्योंकि मुझे तो लोग पसंद नहीं करते, पता नहीं कुछ गड़बड़ हो गई होगी। फिर अंदर से सैड लगता है कि यार ये मुझे लगा ये तो फ्रेंड है, ये फिर भी मुझे पसंद नहीं करती, पता नहीं कुछ तो गड़बड़ हुआ होगा, मेरे में ही कोई प्रॉब्लम है। फिर शायद बॉडीली सेंसेशन आती है, एक नमनेस आती है, या एक ऐसे वो झंझनाहट जैसी कभी कभी हो जाती है, और फिर उसके बाद बिहेवियर ऐसा होता है कि फ्रेंड दूसरी बार सामने मिले, हाँ बहुत भाव बढ़ गए हैं, दूर से तो हाई भी बोला नहीं जाता है, यहाँ पे काम है तो बात करना है। और वो फ्रेंड सोचेगी कि अरे मैंने कब क्या किया, मतलब इसके दिमाग में कुछ भी चल रहा है, कुछ भी बोलती है। तो हम क्या करते हैं, हम हमारे बिलीफ के वजह से हम चीजों को उस तरीके से इंटरप्रेट करते हैं, उस तरीके से हम सोचते हैं कि ये सही है, हम हमारी बिलीव्स पे ही मानते हैं। और बिलीव्स कैसे बनती है, बिलीव्स हमारी धीरे धीरे बचपन से बनती जाती है, और जितने बड़े होते जाते हैं उतनी वो बिलीव्स, उतनी वो धारणाएं, उतने वो विचार स्ट्रांग होते जाते हैं। इसलिए कहते हैं ना कि अरे उनकी उम्र हो गई है, उनको इतना चेंज नहीं कर पाएंगे खुद को। सुना है ये सबने, यस और नो, कि एज हो गई है तो नहीं चेंज कर पाएंगे, लोग बोलते हैं ऐसा। हैज एनीवन हर्ड दिस? अगर सुना है तो यस टाइप कीजिए। काफी जन ने सुना है, राइट, काफी जन ने सुना है। क्योंकि क्या होता है, बिलीव्स विथ टाइम ज्यादा ज्यादा स्ट्रांग होती है, बट ये सारी अवेयरनेस अगर हमको बहुत पहले से हो, अपने टीनेज ईयर्स में हो, अपने अर्ली 20s में अगर ये सारी सारी नॉलेज अपने पास हो, तो हम ये चीज का ध्यान रखते हैं कि हम हमारे बिलीव्स, हमारी धारणाएं, हमारे विचार टाइम के साथ साथ मॉडिफाई करते जाएं। टाइम के साथ साथ हम खुद पे एक चेक करता जाए, दिस इज चेकिंग सेल्फ, खुद पे चेक करना कि भाई मैं जो सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ ये 100% रियलिटी है या नहीं, या मेरे ही दिमाग में ऐसे मुझे नेगेटिव लग रहा है। तो हम उसको चेक करते तो हमको रियल पिक्चर आना स्टार्ट होता है। ओके, तो लेट्स अंडरस्टैंड दिस मोर। ओके, जैसे ये बहुत टेक्निकल टर्म्स है, लेकिन ये चीज हमारे दिमाग कुछ चीजें निकाल देता है और कुछ चीजों को धुंधला कर देता है बिलीफ के ऊपर। तो लेट्स अंडरस्टैंड क्या होता है। ये ना एक स्टडी के बारे में मैं बताने जा रही हूँ, और बहुत ध्यान से देखना। ये एक इमेज है,
नाक देखिए, होठ देखिए। ग्रुप ए को ये एक इमेज बताई जाती है, तो ग्रुप ए वालों को बोलते हैं कि आंखें देखिए, नाक देखिए, मुंह देखिए कहाँ है, किस तरफ फेस कर रही है, ये औरत है, ये कहाँ देख रही है, ये कितनी उम्र की होंगी। तो लोग बोलेंगे अरे बहुत एज होगा उनका, 60-70 की होंगी, सीधा देख रही है और नोज है, लिप्स है, ऐसे ये तरफ से सीधा देख रही है अपनी ओर। ठीक है, तो ये एक ग्रुप ए का एक्टिविटी है। अब मैं आपको नेक्स्ट इमेज बताती हूँ, जो ग्रुप बी को दिखाई जाती है कि देखिए ये यंग लेडी है, ये टर्न की हुई है पीछे की तरफ, उनकी नाक वहां से दिख रही है, उनके गले में उन्होंने कुछ पहना है, वो है, उनके कान में कुछ पहना है, बाल कर्ली से हैं, ये सारी चीजें दिखाई जाती है। तो ग्रुप ए को फर्स्ट इमेज दिखाई, ग्रुप बी को ये सेकंड इमेज दिखाई, और फिर दोनों ग्रुप्स को ये इमेज दिखाई। तो आपको पता है इसमें ऐसा देखा जाता है, कैमोफ्लेज टाइप की इमेज है। तो ग्रुप ए वाले जिन्होंने ओल्ड लेडी देखी थी, उनको इसमें ओल्ड लेडी ही नजर आएंगी कि ये बूढ़ी ही है, कोई है जो वृद्ध है, उम्र में ज्यादा है। और जो सेकेंड ग्रुप है, ग्रुप बी, जिन्होंने यंग लेडी देखी है, यंग औरत देखी है, उसको यहाँ यंग औरत ही नजर आएगी। ओके, व्हाट इज दिस डूइंग? ये क्या करता है कि ये हमारी जो, देखिए फिर से दिखा देती हूँ, ये ओल्ड लेडी ग्रुप ए को दिखाई और फिर ये इमेज दिखाई, तो बोलेंगे ये ओल्ड है। फिर ग्रुप बी को ये इमेज दिखाई यंग की और फिर ये दिखाया, तो बोलेंगे ये यंग है। ओके, ज्यादातर लोग, क्यों? क्योंकि हमने जो देखा है, जो समझा है, हम उसी तरीके से अपनी इंफॉर्मेशन प्रोसेस करते हैं, उस तरीके से हम हमारा आइडिया लगाते हैं या हम हमारी बिलीफ बनाते हैं कि ये ऐसा ही होगा, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस वैसा रहा है। डू यू अग्री विथ मी? ऐसा होता होगा लोगों के साथ, ऐसा लगता है, ऐसा होता है कि हमने जो एक्सपीरियंस किया होता है हम उसी को सच मानते हैं आगे चल के, चाहे हमारे पास बहुत एविडेंस हो या नहीं। कभी कभी ऐसे ही तुरंत मान लेते हैं, यस, 50-50। हम्म, काफी काफी हद तक, राइट? ज्यादातर लोग अग्री कर रहे हैं यहाँ पर, वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो ये चीज होती ही है हमारे साथ। और कई बार ना पेरेंट्स के भी सुना होगा, इसको तो ना अभी ये इधर बैठा है ना, इसको कुछ नहीं, टाइम पास ही करना है। एंड आपको लगेगा कि अरे यार यहाँ तो सच में पढ़ाई हो रही है, कभी एक आध बार पकड़ लिया होगा टाइम पास पे, व्हाट्सएप पे कुछ, सोशल मीडिया पे, अभी अभी क्या है, अभी तो सच में पढ़ाई हो रही है। क्योंकि पेरेंट्स ने डिसाइड कर लिया कि 2 बार पकड़ा ना, ये इसका काम ही यही है, ऐसे ही हो जाता है। ऐसा बहुतों के साथ हुआ है। ठीक है, तो ये एक चीज है। अब दूसरी चीज इसी से रिलेटेड है, पर वो एक एक्टिविटी है जो मैं चाहूंगी कि आप सब लोग कीजिए अपने खुद से ही। और देखिए, ये पूरा जो इमेज है 9 डॉट स्क्वायर है, ये भी एक रिसर्च का हिस्सा है। ठीक है, और एक्सपेरिमेंट ये है कि सबको ये डॉट्स जो है ना, एक पेंसिल या पेन से ज्वाइन करने हैं 4 लाइन से, ओनली 4 लाइन्स, 4 लाइन से ये सारे डॉट, सेंटर का, साइड का, सब ज्वाइंट होना चाहिए बगैर पेंसिल उठाए। पूरा एक यूनिट साथ में ज्वाइन होना चाहिए। ठीक है, आप लोग के पास अगर पेन पेपर है, कुछ है, तो प्लीज ट्राई कीजिए, प्लीज ट्राई कीजिए और देखिए कौन कर पा रहा है। एंड आई एम गिविंग यू करीब, मैं चलो 1.5 मिनट दे देती हूँ, काफी सारे जन है, आपको पेन पेपर लाना है तो लाके बैठ जाइए, 1.5 मिनट दे देती हूँ, आप ट्राई कीजिए। चलिए, अभी मैं टाइम स्टार्ट बोलूंगी तब टाइम स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? तो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिए, 1.5 मिनट दे रही हूँ, तब तक आप लोग पेन पेपर लेके आइए, तब तक आप लोग ये डॉट्स बनाइए, तब तक आप ट्राई कीजिए कि एक ही झटके में कैसे 4 लाइन, सिर्फ और सिर्फ 4 लाइन्स में से कैसे आप ज्वाइन करते हैं। कम ऑन, और अगर हो जाए तो बोलना कि भाई हो गया, ठीक है? उसको पता है 9 डॉट प्रॉब्लम बोला जाता है रिसर्च की दुनिया में। मुश्किल है, इम्पॉसिबल है, ऐसा भी लग रहा है तो भी टाइप कर दीजिए। हाँ, इट्स नॉट पॉसिबल, डन हो गया, डन। ओके, 5 लाइन नहीं है ना, देख लीजिए, 4 ही चाहिए। ज्यादातर लोग 5 लाइन करके सोचते हैं कि हो गया और जो लोग सही में ट्राई करते बोलेंगे इम्पॉसिबल है, स्क्वायर है, कैसे होगा, नॉट पॉसिबल मैम, नहीं हो रहा है। चलो 30 सेकेंड्स और है, 1 मिनट अब, 30 सेकेंड्स है, ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए। कंप्लीट हो गया, इम्पॉसिबल, नॉट डन, नो प्रॉब्लम, करिए करिए, ट्राई कीजिए। स्क्वायर जैसा लग रहा है आपको, क्रॉस एंड प्लस, उसमें पेन लिफ्ट हो जा रही है अगर आपकी, तो नहीं, ठीक है, पेन लिफ्ट नहीं होनी चाहिए। ट्राई ट्राई ट्राई,
10 सेकंड और है, ट्राई कीजिए। हाँ, इट्स शॉकिंग ना। राइट जिया। राइट। मैम पेन नहीं है, कोई बात नहीं, आप एंजॉय कीजिए, देखिए कोई बात नहीं, पेन लिफ्ट हो रहा है ना, राइट। स्टिल ट्राइंग प्रताप, नो प्रॉब्लम। नहीं हो रहा है नौशाद, अच्छा प्रीतिका का हो गया। 5 हो रहा है, फातिमा का 5 हो रहा है, गौरव इज ट्राइंग, आर्यन डन। 6 लाइंस कर दिया किसी ने। चलो चलो, टाइम अप, टाइम अप। अभी मैं टाइमर स्टॉप कर रही हूँ, थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम भी दे दिया मैंने। स्क्वायर हो रहा है ना, बहुत जन स्क्वायर स्क्वायर बोल रहे हैं, तो चलो इसका सोल्यूशन भी देखते हैं। ये है सोल्यूशन। 4 लाइंस हुई और बाहर एक्सटेंड करके सारे डॉट्स ज्वाइन हुए। किसका एग्जैक्टली ऐसा आया बताइए? एग्जैक्टली किसका ऐसा आया बताना, मी बोलना कि मेरा एग्जैक्टली ऐसा आया। नहीं आया तो नहीं आया, कोई बात नहीं, जिसका एग्जैक्टली ऐसा आया मी बोलना। नाइस नाइस, नो प्रॉब्लम, किसी का आया किसी का नहीं आया, दिस इज नॉट राइट। वाई? क्योंकि स्क्वायर लग रहा है ना, स्क्वायर आ रहा है। मैं फिर से बताऊं कैसे हुआ ये? लाइंस को अगर आपने नोटिस किया तो एक्सटेंड करके किया गया है। मैंने ऐसे तो कुछ नहीं बोला था कि आप लाइन एक्सटेंड नहीं कर सकते, है ना। लाइन एक्सटेंड करके सारे डॉट्स हुए, या तो ये ऊपर से ऐसा हुआ या नीचे से आप करेंगे, जैसे भी ट्राइंगल नीचे फेस करे या ऊपर फेस करे, बट जैसे भी, लेकिन ये इस तरीके से इसका सोल्यूशन है। ओके, इसमें क्या हमको बताता है कि हम, हमारी एक हैबिट है कि हम ना चीजों को जैसी है वैसे देखते कि ऐसा ही होगा, अंदर का कुछ समझे बिना। ये ना अपना पूरा सोशल मीडिया के एल्गोरिदम जैसा है। लोगों को लगेगा इतना पोस्ट कर रहे हैं, इतना कुछ कर रहे हैं, रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। अरे भाई, आप कंफ्यूज एल्गोरिदम को कर रहे हो, ये बात है। वैसे ही ये कॉन्सेप्ट है पूरा कि हमको ये 9 डॉट्स ना स्क्वायर की तरह देखते हैं ज्यादातर, नॉर्मली मोस्ट ऑफ द पीपल उसको स्क्वायर की तरह देखते हैं कि ये तो स्क्वायर है, ये कैसे होगा, 5 लाइन हो रही है, पेन के बिना कैसे लिफ्ट होगा, ऐसे तो होता नहीं है, पता नहीं ट्रिक क्वेश्चन है, शायद नहीं होने वाला होगा। हम लोग ऐसा सोचते हैं, और जो एक्सटेंडेड होता है दैट इज आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, यानी हमने थोड़ा हटके अलग सोचा। ओके, ये सिर्फ एक एक्सरसाइज है, उससे निराश हताश मत होइए, जिनसे नहीं हुआ कोई बात नहीं। और हमको बस ये सोचना है कि हमेशा हमारे पास जरूरी नहीं है कि क्लियर ऐसे एकदम स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस हो। कुछ कुछ ऐसा भी होगा जो हमको स्क्वायर जैसा दिखे बट उसका कोई अलग तोड़ है, हमको ये सोचकर चलना है। तो हमको आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग भी एक लाने की जरूरी है। हमारे जो बिलीफ्स और धारणा है हमको इसी तरह से एक बॉक्स में फिट कर देती है, इसीलिए सेल्फ चेक, खुद पे चेक करते रहना, खुद के थॉट्स को क्वेश्चन करना, थोड़ा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना बहुत जरूरी है। जैसे हम लोग कई बार एक जन की एक साइड की स्टोरी सुनते हैं और उसको सच मान लेते कि अरे यार ऐसा हो गया ऐसा हो गया, बट हमको वो दूसरे व्यक्ति की साइड की स्टोरी नहीं मालूम। तो हम कैसे कंक्लूड कर सकते हैं कि ये व्यक्ति सही है या गलत है? वी कैन नॉट डू दैट, वो इनकम्प्लीट जजमेंट हो जाता है, वो सही डिसीजन भी नहीं होता। तो अगर सही मायने में दो चीजों को लेकर अगर हमको डिसीजन लेना है या समझना है, ये बहुत जरूरी है कि हमारे पास थोड़ी आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग हो और थोड़ा सा वेरिफिकेशन हो, चेक करना पड़ेगा कि ये हम जो कर रहे सही कर रहे हैं या नहीं। डू यू अग्री विथ मी? यू कैन टाइप यस इफ यू अग्री विथ मी। सहमत हो मेरी बात से? नहीं, नॉट सहमत? यस यस, नॉट सहमत, सहमत सहमत, ओके। अच्छा, सहमत है एवरीबॉडी, थैंक यू। अग्री अग्री अग्री, टोटली अग्री, सुपर 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 सुपर, लवली। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। तो अल्टीमेटली लेट्स अंडरस्टैंड होता क्या है। सिचुएशन कुछ होती है जो हमारे थॉट्स बिलीफ्स को ट्रिगर करती है। ठीक है, तो हम लोग को लगता है सिचुएशन में प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम सिचुएशन में नहीं है, प्रॉब्लम हमारे थॉट्स और बिलीफ्स में है। ठीक है, और वो थॉट और बिलीफ के चलते हमारा रिएक्शन होता है, और वो रिएक्शन का एक रिजल्ट होता है जो कि अच्छा या बुरा हो सकता है, राइट। तो सिचुएशन जैसे मतलब हो सकता है कि देखो, दो एग्जांपल दूंगी। जैसे समझो दो बच्चे हैं, बच्चा ए बच्चा बी, ऐसा नाम रखते हैं। बच्चा एक घर जाता है फ्रेंड्स को लेकर, और उसके पेरेंट्स उसको बोलते हैं कि अरे ये क्या बात हो गई, तुम्हारी एग्जाम खत्म नहीं हुई कि तुम सबको घर पे लेके आए, पहले से तो बताना चाहिए था ना, हमने कुछ तैयार नहीं किया, कुछ खाना नहीं है, मंगाना पड़ेगा, बताते नहीं हो, ये वो ये वो। अब वो अगर उस बच्चा ए का थॉट प्रोसेस है कि मुझे ना पेरेंट्स ज्यादा प्यार नहीं करते, ज्यादा सीरियसली लेते नहीं है, उनको मेरे से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है,
तो उसका रिएक्शन होगा, हाँ बस मेरा घर है ही नहीं, मैं तो ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता हूँ। ऐसा करके पेरेंट्स के साथ अल्टीमेटली क्या होगा, झगड़ा होगा, रिलेशनशिप अफेक्ट होगी। बच्चा भी ऑन दी अदर हैंड ऐसा सोचता है कि पेरेंट्स प्यार करते हैं, बस अभी कोई बात से थोड़े नाराज है, उनको कुछ तैयारी वगैरह करनी होगी जो मिल ही नहीं करने। तो चलो ठीक है, सॉरी बाबा, अभी घर पे आ गए, क्या कर सकते हैं। तो बाय डिफॉल्ट पेरेंट्स ने बोला चलो हम हेल्प कर देते, कुछ मंगा लेंगे, पिज्जा खा लो तुम लोग, नो प्रॉब्लम। अब ये सब चीजें आ गई, तो क्या हुआ, रिजल्ट आपका अलग आ गया। तो क्या होता है, हमारे थॉट्स और हमारे बिलीव्स ही हमारी दुनिया चलाते हैं, कोई और नहीं चलाता। हम खुद, हमारा दिमाग जैसे चलता है वैसे ही हमारे पास सिचुएशंस आती हैं, वैसे ही हमारे रिएक्शंस होते हैं, यानी वैसे ही हमारा बर्ताव होता है। तो हमारा बर्ताव हमको पहले तो चेक करना है, और बर्ताव से पीछे थोड़ा बैक ट्रैक करके ये सोचना है कि मैंने कुछ गलत सोचा, मैंने कुछ ठीक नहीं सोचा। मॉनिटर कीजिए, थोड़ा चेक कीजिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हमेशा सेल्फ डाउट कीजिए, कि खुद को बार बार शक कीजिए, नहीं, पर थोड़ा सा वेरिफिकेशन, शक थोड़ा रखिए कि ये सही है या नहीं है, बराबर सोचा है कि नहीं, पूरा इंफॉर्मेशन है कि नहीं मेरे पास। उस हिसाब से अगर आप रिस्पॉन्स देना चालू करेंगे तो आपकी लाइफ और आसान हो जाएगी। ओके, डू यू अग्री विथ मी हियर? ठीक लग रही है ये बात, कि लग रही है कि नहीं बहुत हैवी है, कुछ हटके करना है? ओके, 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 सुपर, सुपर। अभी चलते हैं नेक्स्ट पार्ट। ये एक क्लैश है, एक तरीके का वॉर होता है, जिस वजह से प्रॉब्लम्स हमारे दिमाग में आती है हमारे रूल्स और हमारे एक्सपीरियंसेस। तो एक एग्जांपल देती हूँ, समझ लीजिए कि मैं ना कोई समझिए मैं फैमिली में पैदा हुई हूँ जहाँ ना वेजिटेरियन खाना खाया जाता है, ठीक है। और मैं बड़ी हो गई, कोई होटल में गई, कोई फंक्शन में गई, वहां वेजिटेरियन खाना मिला, मैंने खा लिया, तो बस मेरा रूल है कि वेजिटेरियन खाते हैं, मेरा एक्सपीरियंस अनुभव ये कि वेजिटेरियन खाना खाते हैं, ठीक है। अब समझ लीजिए कि मैं ऐसे फैमिली में हूँ जहाँ नॉनवेज खाया जाता है, तो नॉनवेज खाना ठीक है मेरे हिसाब से। और फिर बाद में मैं कोई फंक्शन में बड़ी होती हूँ, जाती हूँ, वहां नॉनवेज खाना मिलता है, वो मैं खा लेती हूँ, ठीक है, लाइफ इज गुड, अभी तक सब सही है। अब क्या होता है कि मैं समझो फैमिली में पैदा हुई जहाँ नॉनवेज खाते हैं, और जैसे जैसे मैं बड़ी होती हूँ मुझे ऐसा लगता है नहीं यार, नॉनवेज नहीं खाना चाहिए मुझे, ना थोड़ा स्पिरिचुअलिटी वगैरह कुछ करना है, थोड़ा ध्यान व्यान करके बोलते हैं नॉनवेज नहीं खाते वगैरह, चलो ट्राई करके देखते हैं। और फिर मैं जाती हूँ फंक्शन में, तो अब मेरा नया रूल क्या है कि नॉनवेज नहीं खाना है, ठीक है। और मैं जाके देखती हूँ तो वहां मिल रहा है मुझे चिकन बिरयानी। अब लोग बोलते कि अरे नॉनवेज नहीं खा रही, बोला नहीं नहीं मैंने तो छोड़ दिया है, मैं नहीं खाती। अच्छा छोड़ दिया, पर ये तो बहुत अच्छा है, एक बार खा ले, क्या फर्क पड़ता है। नहीं 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 मैं नहीं खाती क्योंकि मेरा नया रूल है। और अंदर से क्या हो रहा है, अरे यार ये तो मुझे बहुत अच्छी लगती है चीज, ऐसे कैसे हो गया। उसके बाद मेरे पास लेके आते हैं, टेस्ट, एक एक टेस्ट कर ले। नहीं खा तो नहीं सकती, सूंघ सकते हैं। तो सूंघने में क्या है, सूंघने में कौन सा टैक्स लगता है, सूंघ लिया मैंने, नो प्रॉब्लम। उसके बाद जैसे जैसे लोग और ले रहे हैं, खा रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है अरे यार ये तो मैंने पहले खाई है, मुझे बहुत अच्छी लगती है, मेरे एक्सपीरियंस इसके बहुत अच्छे हैं। और ना यहाँ पे मैंने क्या नया रूल मेरे लिए रख दिया है कि बस ऐसा नहीं करना। वो चलते फिर मैं अल्टीमेटली खा ही लूंगी, और धाड़ से रूल टूट गया मेरा। तो ये तो छोटी सी एक एग्जांपल है, वैसे हम कितनी चीजों को लेके करते हैं, वैसे हम लेके करते हैं हमारी फिटनेस के बारे में, जिसको सिगरेट क्विट करनी होती है उसको लेके। कई बार जिन लोगों को कुछ जैसे गोल्स अचीव करने होते हैं कि मुझे इतना पोर्शन फिनिश करना है, क्योंकि हमारे एक्सपीरियंसेस ये होते हैं कि भाई लेट तक सोना बड़ा अच्छा लगता है, और अभी हमने डिसाइड कर दिया कि नहीं हाँ बस जल्दी उठना है। तो ये बैलेंस यहाँ पर भी नहीं हो पाता, इसलिए हमारे क्लैशेस होते हैं कि हमारे रूल्स तो हम नए नए बना लेते हैं, लेकिन हमारे एक्सपीरियंसेस को कई बार ना मैचअप नहीं कर पाते। तो इसके लिए हमको रूल्स भी उतने स्ट्रिक्ट नहीं, थोड़े थोड़े लीनियंट करते करते ज्यादा ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाते जाने हैं, इंस्टेड ऑफ ऐसे जंप कर दिया कि बस आज से ये खत्म, अनलेस आप उस पर अमल रह सको। ओके, सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, रूल्स एंड एक्सपीरियंसेस। सेल्फ ग्रोथ, पर्सनल ग्रोथ, डेवलपमेंट, उसके लिए क्या क्या चीजें चाहिए, उसके लिए कुछ डिमांड्स है जो हम सबको पूरी करनी ही करनी है। उसके लिए डिमांड्स है टाइम मैनेजमेंट, हमारे इमोशंस को रेगुलेट करना है, कंसिस्टेंट एफर्ट्स चाहिए एट ऑल पॉइंट्स। हमारी हेल्थ अगर अच्छी नहीं रही तो उसका कोई फायदा नहीं है। ओके, साथ ही साथ अगर रेजिलियंस क्या होता है, डिजास्टर मैनेजमेंट, कि अगर कुछ प्रॉब्लम आ भी गई, कोई इश्यू आ भी गया, तो हम उसका सोल्यूशन ले पा रहे हैं, ठीक है, हम उसका सोल्यूशन एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं, हम कुछ कर पा रहे हैं उस बारे में, ठीक है। साथ ही साथ हमारा हमको हमारी लिमिटेशंस पता होनी चाहिए कि हम क्या चीज में अच्छे हैं, क्या चीज में अभी भी उतने अच्छे नहीं है। ओके,
आपके करियर में जो भी सबसे अप टू डेट इन्फॉर्मेशन है वो आपको रखना है, और वो आपको हमेशा लाइफ लॉन्ग रखना है। अगर कुछ नया पैटर्न आया, जैसे कुछ नया ट्रेंड चल रहा है, कुछ नया कुछ कॉन्सेप्ट आया है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये सब है। तो अप टू डेट होना बहुत जरूरी है। और साथ ही साथ अगर आपको कोई भी टाइप की हेल्प की जरूरत हो, जैसे हेल्थ रिलेटेड हेल्प की जरूरत हो कि स्मोकिंग क्विट करनी है, स्मोकिंग क्विट नहीं हो पा रही है, कॉन्फिडेंस में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, या इमोशनली ना बहुत तकलीफ आ रही है, या जो भी ऐसा कुछ है जहां मदद की जरूरत है, वहां प्लीज मदद लेने में हिचकिचाइए मत। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके। एंड उससे भी इंपॉर्टेंट चीज है आपकी ऑनेस्टी। ऑनेस्टी खुद के साथ। आप खुद को ही झूठ बोलोगे कि मैं ठीक हूं, तो भाई ठीक हो आप। अगर आप खुद को बोल सकते हो कि मैं ठीक नहीं हूं, तभी ही आप एक फर्स्ट स्टेप ले सकते हो कुछ भी अपने लाइफ को सुधारने के लिए, कुछ भी अच्छा करने के लिए। सो बी ऑनेस्ट इनसाइड आउट। ये सारे पॉइंट्स में से सबसे ज्यादा कौन से पॉइंट पे आप रिलेट करते हैं, मुझे क्विकली बताइए। ये सब जो पॉइंट्स दिए हैं वो टाइप कीजिए। टाइम मैनेजमेंट, टू बी ऑनेस्ट इनसाइड आउट, इमोशनल रेगुलेशन, टाइम मैनेजमेंट, ऑनेस्ट, हाँ हाँ, ओके ओके, एग्जीक्यूशन, ओके, perfect, perfect, brilliant, brilliant. ओके ओके, ये सब चीजों से लोग सहमत हैं। ओके, ये सारी चीजें अच्छी लग रही है। वेरी नाइस। अभी कुछ कुछ टिप्स और हैक्स दे रही हूँ जो आप एज इट इज अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है आपकी लैंग्वेज। और मैं लैंग्वेज यानी ये नहीं कि हिंदी में अच्छा बात करो या इंग्लिश में अच्छा बात करो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। मैं बोल रही हूँ लैंग्वेज यानी आप क्या शब्दों का कौन सी भाषा में कैसा प्रयोग, कैसा यूज कर रहे हो, ये बहुत क्रूशियल है। ठीक है। यूजिंग लैंग्वेज, सॉफ्टर लैंग्वेज। व्हाट इज सॉफ्टर लैंग्वेज? समझिए, लैंग्वेज विच नीड्स मॉडिफिकेशन। जैसे ये सारे, अगर आप कहीं पे भी कुछ टाइप कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, आप किसी के लिए कंटेंट लिख रहे हैं, आप किसी के लिए कोई पेजेस हैंडल कर रहे हैं, आप किसी के लिए वेबसाइट हैंडल कर, जो भी कुछ भी अगर कर रहे हैं या किसी से बात भी कर रहे हैं, ये जो लैंग्वेज है ना, ये इसको एक मॉडिफिकेशन की जरूरत है। अभी तो बहुत सारे राइट्स भी आ गए हैं बहुत सारी चीजों को लेके, पर ये कुछ कुछ मैंने सैंपल्स लिए। जैसा हमको आदत होती है बोलने की, फिजिकल हैंडीकैप, सर्वेंट, ओके। जैसे कुछ बात करते वक्त बोल देते यू आर रॉन्ग, कुछ भी बकवास कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो, बकवास है, ये सब सही नहीं है, ऐसा सब बोल देते हैं। या कभी कभी किसी को रेफरेंस दे रहे हो तो वो डिवोर्सी है, वो फैमिली ना, वो डिवोर्सी फैमिली है, या ये ना मतलब तुम कहीं बाहर मत जाओ, ये कुछ सही नहीं है। मतलब एक रूखेपन से अजीब तरीके से हम बोल देते हैं। ठीक है। उसके क्या हम लोग ने ऐसा एक्सपीरियंस किया कि हम लोग इस तरीके से बात करते हैं, हम ऐसे सब वर्ड्स यूज करते हैं? आपको कोई और एग्जांपल्स याद आ रहे हैं कि हमने ऐसा थोड़ा रूखा बात किया है कभी? इंटेंशनली ना सही, पर इस तरह से कुछ ऐसे वर्ड्स यूज कर लेते कि अंधा है, ये बहरा है, ऐसा सब हम कर लेते हैं कई बार। और ये प्रोफेशनल लाइफ, इवन पर्सनल लाइफ में काफी हैम्पर करता है। अग्री? कपिल, हरप्रीत? यस यस, काफी सारे जन करते हैं। यस यस, बहुत सारे जन हैं, हम लोग काफी सारे अनइंटेंशनली ऐसी बातें इस तरीके से बोल देते हैं, कर देते हैं, जो कि बहुत करेक्ट नहीं है। ओके, जो सही नहीं है। ऑलराइट, और वो एक तरीके से डिसरिस्पेक्टफुल भी है। जिसके बारे में हम ऐसा बोल रहे हो या जिसके साथ हम ऐसा बात कर रहे हो, वो सही नहीं है। ओके, उसके बदले हम कैसे बात कर सकते हैं? हम ऐसे कुछ बात कर सकते हैं जो थोड़ी सॉफ्टर लैंग्वेज है। पर्सन विद डिफरेंट नीड्स, यानी उनकी जरूरतें अलग हैं, हेल्पर हैं, हमारे घर पे मदद करते हैं, हमारे घर पे काम करते हैं। मुझे अलग लग रहा है, हम बोलते हैं ना, अरे तुम गलत बोल रहे हो, इससे अच्छा मुझे थोड़ा, मेरे विचार अलग हैं, मेरे थॉट थोड़े अलग हैं इस पे, या मुझे नहीं समझ में आ रहा है आप क्या बोल रहे हो, या मुझे थोड़ा ना तुम्हारी सेफ्टी पे थोड़ा टेंशन है, तो तुम अगर प्लान कुछ बदल बदल के बता सको तो अच्छा है। या कोई ऐसा व्यक्ति जिन्होंने डिवोर्स एक्सपीरियंस किया हो, किसी को मजा तो नहीं आता डिवोर्स लेने में, ठीक है, तो वो डिवोर्सी है एक टैग लगा देते हैं, वो बहुत गलत है। बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, वो बोलना अच्छा है। ये टूटी हुई फैमिली, सिर्फ माँ है इसमें या सिर्फ बाप है इसमें, इसके बदले सिंगल पेरेंट फैमिली है, माँ है अभी फैमिली में सिर्फ, वो बच्चे का सब देख रेख करती हैं, या सिर्फ पिताजी हैं जो देख रेख करते हैं, ये एक तरीका होता है। तो जितना हम सॉफ्टर लैंग्वेज को हमारे लाइफ में, जितना हम
ये चीज को खोल के पी जाए, उतना ही ज्यादा हमारा कम्युनिकेशन, हमारे रिलेशंस, हमारा नजरिया इम्प्रूव होता जाएगा। ओके और उसी तरीके से हम ज्यादा से ज्यादा अच्छे से अच्छे रिलेशन और इक्वेशन लोगों के साथ बना पाएंगे। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है कि ये एक चीज बस अपने आप में ला दो कि सॉफ्टर लैंग्वेज प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, डू यू अग्री विथ मी? सॉफ्टर लैंग्वेज आपको सही लग रही है? डू यू अग्री विथ मी? यस टाइप कीजिए इफ यू अग्री विथ मी। एवरीबॉडी सेइंग यस, नाइस। ठीक है, तो ये सॉफ्टर लैंग्वेज अग्री सब लोग करते हैं, बहुत जरूरी है। और अगर आप सब कुछ ऐसा नहीं कर पा रहे बट ट्राई कीजिए, जितना हो सके उतना ट्राई कीजिए और खुद को मॉनिटर कीजिए कि मैंने क्या शब्द बोल दिया, मैंने क्या कर लिया, ये सही है या नहीं, ये किसी को मन दुखाएगा क्या। वो हम जैसे जैसे ध्यान, शुरू में थोड़ी मेहनत लगेगी कि हाँ बाबा बहुत सोचना पड़ रहा है, पर जैसे जैसे प्रैक्टिस होते जाएगी वैसे वैसे आप इंप्रूव होते जाओगे। ओके, फिर आती है थिंग्स जो हमको हमारे माइंड में एकदम अब्सॉर्ब कर लेनी है। ओके, जैसे हम सब अलग है, एवरीबडी इज यूनिक, हम सब एक दूसरे से अलग हैं। ऑलराइट, हम अपनी जर्नी, अपने जो भी करियर पाथ है, हम उसको किसी और के साथ कंपेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनके जो मुश्किलें हैं, उनके जो प्रॉब्लम्स थी, वो आपके प्रॉब्लम्स और मुश्किलों से अलग हैं। तो हम अपने ये कंपैरिजन जो हम करते हैं ना, वो बहुत गड़बड़ा जाएगा। फोकस ऑन जेंडर इक्वालिटी। आप अगर आप जेंडर रोल से ना, एक बहुत इंपॉर्टेंट है जेंडर इक्वालिटी, एक इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अपने आप में एक टॉपिक है, बट एक छोटा सा एक पॉइंट मैं ऐड कर दे रही हूँ इधर कि ये बहुत जरूरी है कि हम इक्वल ट्रीटमेंट सबको दें, ना कि पर्सनल लाइफ में बल्कि प्रोफेशनल लाइफ में भी। कितने सारे एम्प्लॉयज, पता है, एम्प्लॉयर्स औरतों को हायर नहीं करना चाहते हैं क्योंकि अरे शादी करेगी बच्चा होगा फिर क्या, मतलब एक एक माइंडसेट सा ऐसा हो गया। और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया। तो फोकस ऑन जेंडर इक्वालिटी, साथ ही साथ ये समझना जरूरी है कि हम खुद में ही बदलाव ला सकते हैं और हम किसी को चेंज नहीं कर सकते। मतलब काश ऐसा मैजिक वॉन्ड होता कि मैं ऐसे जाके जादू करके बस किसी को चेंज कर दूं, पर ऐसा नहीं होता है। अगर किसी में बदलाव लाना है तो हम खुद ही में बदलाव ला सकते हैं और किसी में नहीं ला सकते हैं। हम एक अच्छा इन्फ्लुएंस किसी पर हो सकते हैं, हम किसी का अच्छा कर सकते हैं, हम में वो क्षमता है, हम कर सकते हैं अच्छा, अगर हम करना चाहें तो। ओके, और बदलाव है उससे ओपन रहिए। जैसे टेक्नोलॉजिकल बदलाव होता है ना, उससे सब लोग बड़े ओपन होते हैं। जैसे अंकल आंटी लोग ना व्हाट्सएप बड़ा जल्दी सीख जाते हैं, लेकिन दूसरी सारी चीजें ना उसमें बहुत टाइम लगता है। वैसे ही हमारी भी कुछ कुछ बातें होंगी जो हम फटाफट सीख लेते हैं, कुछ कुछ चीजें, लेकिन बहुत सी चीजें जिसको हम ऐसे ही बस समझ के चलते कि कुछ नहीं, अभी तो कोई काम नहीं है, अभी तो कोई जरूरत नहीं है। बट बदलाव को एक्सेप्ट कीजिए, कोई चेंज है उसको स्वीकार कीजिए और उसका हिस्सा बनिए। ओके, अपने खुद के बिलीव्स, खुद के थॉट्स, उस पर एक मॉनिटर रखना बहुत जरूरी है, एक चेक रखना बहुत जरूरी है कि मैं क्या सोच रहा हूँ, क्या सोच रही हूँ, सही है या नहीं, इन्फॉर्मेशन सही है या नहीं। और जब भी कंफ्यूजन हो कि क्या हो रहा है, रोल रिवर्सल करके देखिए। रोल रिवर्सल यानी दो जन के बीच में कोई आर्ग्यूमेंट हुई हो, तो बोलते हैं ना कि जैसे दोनों के एरिया में जाके बैठ के देखिए कि अच्छा, मैं ऐसा सोचता हूँ या सोचती हूँ, उसने ये जवाब दिया, उसको कैसा लग रहा होगा। तो एक रोल रिवर्सल करेंगे तो थोड़ा उनका पर्सपेक्टिव भी आप समझना स्टार्ट कर देंगे कि अरे मुझे, अगर मेरे पेरेंट्स ने ऐसा बोला है, वो लोग एज पेरेंट्स क्यों रेस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं, मना कर रहे हैं, उनकी कुछ कुछ अपनी मजबूरियां होंगी, उनकी कुछ कुछ अपनी बातें होंगी। तो वो करके आप सामने वाले को ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। एंड दूसरा, किसी को भी जज मत कीजिए आपके थिंकिंग पे से। अभी हम सोचते होंगे कि ना पेरेंट्स के ना सब बात माननी चाहिए समझो, और कोई नहीं मान रहा है तो ये बुरा पर्सन है, ऐसा बोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि उनकी अपनी वजह होंगी। तो किसी को भी अपने बिहेवियर के हिसाब से जज मत कीजिए, आपके लिए कॉम्प्लिकेशंस कम होंगे। और साथ साथ एक और एडिशनल टिप है जो हैबिट फॉर्मेशन के लिए है, और वो ये है कि 21 डेज लगते हैं एक हैबिट को थोड़ा अमल होने में, थोड़ा आने में लाइफ में। तो अगर आप समझो 6 बजे उठना चाह रहे हो, तो आप 3-4 दिन कैसे भी अलार्म लगा लगा के 6 बजे उठिए और कंटिन्यूअसली 21 डेज तक कीजिए। 22nd डे पे अपने आप आपकी आंख खुलेगी। ओके, तो ये छोटे छोटे चीजों के लिए ऐसा 21 डे साइकिल, क्योंकि हमारे न्यूरो पाथवेज जो होते हैं हमारे ब्रेन में, उसको बनने में, न्यूरो पाथवेज क्या होते हैं, हाईवेज होते हैं एक तरीके के, जो एक तरीके से हमको बिहेव कराते हैं, एक तरीके से हमारा बिलीफ कैरी करते हैं। ठीक है, तो वो सारी चीजें ना हमको ज्यादा आसानी से, ज्यादा इजीली हम कर पाएंगे अगर 21 डेज 42 डेज ऐसा टारगेट रख रख के हम कोई भी हैबिट करने लगे। ठीक है,
Okay, so with this I would like to end the session here. The best gift जो हम खुद को दे सकते हैं वो है सेल्फ लव, इंडिपेंडेंस खुद की। और मुझे उससे पहले ये बताइए कि ये सारे जो पॉइंट्स है इंटरनल वर्ल्ड में मिक्स करने के, उसमें से आपको कौन से अच्छे लगे सबसे ज्यादा? क्विकली चैट में बताइए कि ये पॉइंट्स मुझे सबसे ज्यादा अच्छे लगे। रोल रिवर्सल, everyone is unique, जज मत करो, सबको अलग अलग अच्छे लग रहे हैं, जेंडर इक्वालिटी, ऑल ऑफ देम। ओके ओके, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत अच्छी बात है। ओके, सो इसके अलावा हमारे पास अभी थोड़ी 5 मिनट्स जैसा है। अगर किसी को क्वेश्चन है या कुछ ऐसी शेयर करना है, पूछना है, बाय चांस फीडबैक देना है, प्लीज फील फ्री, प्लीज गो अहेड। वेल, थैंक यू सो मच, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स आपने बताए। मैं चाहूंगा कि आप प्लीज स्क्रीन शेयर ऑफ कर दें ताकि सभी लोग जितने हम Q&A क्वेश्चंस ले सके और सबसे पूछ सके। एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा पलोमी जी की, जो पॉइंटर्स आपने बताए हैं ना, और जिस एज पे ये सभी लोग सीख रहे हैं, जो हमारी एज है, यंग एज है, अगर ये एक ऐसी एज है कि जब हम अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रहे होते हैं, बिल्कुल अपने अंदर सिखा रहे होते हैं चीजों को, और इस टाइम पे अडेप्ट करना इजी होता है एज कंपेरिजन टू बाद में। करेक्ट, बाद में जैसा हम आपने बताया बीच में कि बाद में वो चीज बदलना मुश्किल होता है, और इस टाइम ये चेंज करना बहुत इजी होता है। इस टाइम हम वो चीज कर सकते हैं, एंड इसका इम्पैक्ट इतना ज्यादा पावरफुल है ना पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में, शायद वो हम सोच भी नहीं सकते। वो जब आप देखोगे कि आपके आसपास के लोग आपसे कैसे बात करना शुरू कर रहे हैं, आप उनसे कैसे बात करना शुरू कर रहे हो, वो चेंज आपको दिखेगा। मुझे मेरे मेंटर मुझे एक बहुत अच्छी बात सिखाते हैं कि जहां भी आप लाइफ के अंदर हैं, जिस टाइप के लोग आपके पास है, कहीं ना कहीं आप ही अट्रैक्ट करते हो उन्हें, बिल्कुल आप ही अट्रैक्ट करते हो। तो दैट मीन्स कि वो आप ही का रिफ्लेक्शन है। तो अगर आप चाहते हो कि आपका आसपास का एनवायरनमेंट उस तरीके से बने, वो चीज उस तरीके से सीखो, आप उस तरीके से ग्रो करो, तो जितने भी पॉइंटर्स है ना, एवरी पॉइंटर्स इज इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, जो आज आपने सिखाया। थैंक यू सो मच कि सभी को ये पॉइंटर्स मिले। एंड मैं चाहूंगा कि कोई भी अगर डाउट्स किसी के माइंड में है तो Q&A सेक्शन में आप पुट इन कर दीजिए, एंड मैम आपसे पूछता हूँ वन वन, आप प्लीज आंसर करते जाइएगा। बिल्कुल। ओके, डन, ठीक है। एंड प्लीज सेशन से रिलेटेड ही क्वेश्चंस रखना, ठीक है? श्योर। एक का यहाँ पर आया कि बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग होता है, थॉट्स बहुत ज्यादा माइंड के अंदर आते हैं, तो कैसे कंट्रोल करा करें उन्हें? सो ये ओवर थिंकिंग इज अ वेरी कॉमन इश्यू विद पीपल, बहुत कॉमन चीज है। ज्यादातर लोग मतलब बहुत सोचते हैं कि ये ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। ज्यादातर उसकी जड़ आती है, कई बार, मैं ये नहीं कह रही हूँ सबके लिए, मैं ये कह रही हूँ उसकी जड़ आती है लो कॉन्फिडेंस से। ओके, कई बार स्पेशली जब हम डिसीजन लेने जा रहे हो और बहुत सोच रहे हैं, तो आपकी कॉन्फिडेंस पे आप पहले ध्यान दीजिए कि ये डिसीजन लेने के पहले या ऐसे करने के पहले ओवर थिंकिंग का रूट कहाँ है, सबसे पहले जड़ कहाँ है, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अगर आप उस पर डायरेक्ट फोकस कर सकते हैं तो अच्छी बात है, पर शुरू में शायद ना भी हो। इसके लिए हमको बस ये ध्यान में रखना जरूरी है कि अगर बहुत थॉट्स एक जगह पे समझो बैठ के आ रहे, बस उठ के कुछ वॉक ले लीजिए या उठ के कुछ गाना सुन लीजिए, डांस वांस कर लीजिए, जस्ट डाइवर्ट कीजिए अपना माइंड जब तक आपको उसका रूट कॉज ना समझ में आए। ट्रू, ट्रू। जैसे आपने रूट कॉज की बात करी, जैसे यहाँ पर एक का क्वेश्चन है कि मैं इंट्रोवर्ट क्यों हूँ, इसके पीछे का क्या रीजन हो सकता है? कुछ इंट्रोवर्ट क्यों है? ये बस एक नेचर है, उसमें कुछ सही गलत नहीं है, ये बस एक नेचर है। इंट्रोवर्ट अगर आप नहीं होना चाहती है, बदलना चाहती है, तो आप अपने हिसाब से बदल सकती हैं, बट इंट्रोवर्ट होना एक प्रॉब्लम नहीं है, ये बस एक नेचर है, उसमें कुछ सही गलत नहीं है। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। जैसे कि एक ने यहाँ पे पूछा कि मेंटली स्ट्रांग कैसे बने, तो जो आज के सेशन में आपने सीखा उसे इम्प्लीमेंट करो, अपने आप मेंटली स्ट्रांग होना स्टार्ट हो जाओगे। बिल्कुल बिल्कुल। एनीथिंग आप ऐड करना चाहें इसमें? सो बहुत सी छोटी छोटी चीजें, जैसे आप इतने करेक्ट एज पे हो अभी कि आपके लाइफस्टाइल में अभी से अगर आप चेंजेस लाना चालू करें, आपके बर्ताव में, आपके रहन सहन में, अभी कैसा लगता है कि बॉडी ना यंग है तो पुल कर लेगा कि मतलब अभी ना मैं 2 घंटा ही सोऊं या 5 घंटा सोऊं तो भी हो जाएगा, अभी बॉडी साथ देगा। इसका जवाब आपको मिलेगा 40 पे। सो इन दैट केस वो हमको ध्यान रखना है कि अभी जो अपने को ब्लेसिंग मिली है कि हम हेल्दी हैं सब तरीके से, उस ब्लेसिंग को कंटिन्यू करना है, बरकरार रखना है, अपनी लाइफस्टाइल सबसे पहले सही रखनी है, अपनी कंपनी सबसे अच्छी रखनी है, साथ में किसके साथ उठ रहे बैठ रहे हो, एंड अपना सेल्फ मॉनिटरिंग करते रहना है। आई थिंक दैट इज द आंसर टू दैट्स द ये। बेस्ट थिंग एक्चुअली। इवन थोड़े दिन पहले मैंने कोट पे पढ़ा था, उसमें ये था कि अगर
अपने आप से पूछते रहोगे कि क्या कमी है जो आप इम्प्रूव करना चाहते हो, बिल्कुल तो हमें रियलाइजेशन रहेगा हमेशा कि हाँ बिल्कुल। मुझे इम्प्रूव करना है एक्चुअली। हम्म, एक यहाँ पर आएगा लाइक जो आपने चीजें बताई वो अच्छी चीजें हैं, बट एग्जीक्यूशन में जब हम जाते हैं तो वहां पर थोड़ा लेजीनेस आ जाता है जी इम्प्लीमेंट करते हुए। तो जी। क्यों आता है वो लेजीनेस और कैसे उसे ओवरकम कर सकते हैं? लेज़ीनेस ना कई बार मोटिवेशन जब कम होता है तब लेज़ीनेस होता है, ठीक है? और अगर वो चीज़ 2 चीज़ें हो सकती है, या तो वो चीज़ उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको कहीं न कहीं पता है, वो एक है। या दूसरा ये कि आपके पास कोई ऐसे स्किल सेट नहीं है कि आप वो चीज़ कैरी फॉरवर्ड कर सको, इसलिए कहीं न कहीं आप खुद को रोक रहे हो कि ऐसे भी कहीं न कहीं नहीं होगा, एक दिमाग में एक बैक थॉट चल रहा है पीछे कि ये शायद नहीं होगा। तो पहले फोकस कीजिए कि आपको पहले, या ये चीज़ उतनी इम्पोर्टेंट है, और अगर इम्पोर्टेंट है फिर भी नहीं कर पा रहे हो, तो आपका अल्टीमेटली आपका दिमाग में आपका थॉट है ऐसा कि ये मुझसे नहीं होगा, ऐसा कुछ सोच रहे हो क्या? अगर हेल्प ले सकते हो तो हेल्प लो किसी की, कि मुझे रिमाइंडर दे दो, या फ़ोन पे एक रिमाइंडर रखो, या अगर करने के बाद एक ट्रीट रखो खुद के लिए कि मैं एक चॉकलेट खा लूँ ये करने के बाद, ऐसा कुछ। तो वो करना, वो खुद को ट्रेन करोगे, जितना खुद को ऐसा ट्रेन करोगे ना लेज़ीनेस से बाहर, उतना आपके न्यूरो पाथवेज़ बनते जाएँगे, उतने आपके मेंटल हाइवेज़ बनते जाएँगे कि आप डिमोटिवेट उतने जल्दी ना हो। तो ये एग्जैक्टली एक ट्रेनिंग है। इसमें यस, मैं एक पॉइंटर ऐड कर सकता हूँ बिल्कुल, इसके बिल्कुल। अंदर। जैसे अगर मुझे जो पर्सनली फील होता है कि इस एज में हम पे बहुत ज्यादा फील होता है कि टाइम बहुत है हमारे पास इस टाइम पे, कि चीजों को करने का हाँ टाइम है, आज जी। नहीं करा कल कर लेते हैं, कल नहीं हुँ, करा परसों कर लेते हैं। तो ये टाइम बिल्कुल, वाला बैरियर जब आ जाता है टाइम वाली चीज, तो लेजीनेस काफी ज्यादा बढ़ जाता है। तो जैसे आपने बिल्कुल। वो पॉइंटर्स ऑलरेडी बताया, तो जो भी आप करना चाहते हो उसकी एक डेडलाइन लेके चलोगे, तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली उस तरीके से वर्क करना स्टार्ट कर देगा। और आपको माइंड को बताओ कि हाँ भाई आज उठना है, आज काम करना है, या फिर आज इस एक्टिविटी पे काम करना है, क्योंकि आपके पास एक डेडलाइन है। बट यस, वो राइट। डेडलाइन एक ऐसी डेडलाइन चाहिए कि हाँ उसको आपको अचीव करना है, जो आपने जैसे बताया कि वो हुँ, चीज इंपॉर्टेंट होनी चाहिए आपके लिए। अब ऐसा नहीं कि डेडलाइन पे मिस हो गई तो भी आपको फर्क नहीं पड़ रहा, दैट हुँ, मीन्स कि वो आपका अल्टीमेट गोल नहीं है। वो हुँ, होना चाहिए कि हाँ मुझे ये करना है, बट डेडलाइन होना बहुत नेसेसरी है। जब हम सोचते हैं बहुत टाइम है, तब लेजीनेस इंक्रीज हो जाता है। लाइक अगर मैं आज के सेशन की बात करूं कि आज 3 o'clock पे सेशन स्टार्ट होना था, हुँ, तो नो मैटर व्हाट कि मुझे उठ के बैठ के सेटअप करके यहाँ पर बैठना और सेशन देना ही पड़ेगा। तो मैं लेजीनेस दिखा ही नहीं सकता क्योंकि डेडलाइन है। और मैं बैठूंगा राइट, क्यों? क्योंकि ये मेरे लिए प्रायोरिटी है, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पर आए हो, राइट, आपके लिए प्रायोरिटी है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो जस्ट बिल्कुल। लाइक दैट हर एक काम को इस तरीके से करोगे तो अपने आप वो लेजीनेस वाली चीज साइड में होना स्टार्ट हो जाएगी। हुँ, तो आप लोग ये इम्प्लीमेंट कर सकते बिल्कुल। हैं। हाउ टू बी इमोशनली स्ट्रॉन्ग, यहाँ पर है। इमोशनली बिकम स्ट्रॉन्ग। ओके। इमोशनल स्ट्रेंथ ना, पहले तो बहुत मिसअंडरस्टूड है कि इमोशनल स्ट्रेंथ मतलब मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगना चाहिए, रोना नहीं आना चाहिए। हाँ ये चीज और ये चीज़ इमोशनल स्ट्रेंथ नहीं है, ये इमोशनल सप्रेशन है। आप कहीं न कहीं इमोशनल दबा रहे हो। इमोशंस को जब आप एक्सप्रेस करना सीखोगे, वो आपकी इमोशनल स्ट्रेंथ है। और दूसरा फैक्टर ये है कि जब उस एक्सप्रेशन को आप सही ढंग का रखोगे इन मोस्ट केसेस, तब वो इमोशनल स्ट्रेंथ सही मायने में बनती है। सो पहले तो इमोशंस को एक्सप्रेस करने में फ्री रहिए। जैसे आप हँसते हैं, आप रो भी सकते हैं, कोई बात नहीं, रोना आ गया, नो प्रॉब्लम, रो लिया। गुस्सा आ गया थोड़ा-सा, ठीक है, बट क्या उस चीज़ को आप रिपेयर कर पा रहे हो बाद में? क्या उस चीज़ पे आप काम ट्रू, कर पा रहे हो? वो ट्रू, इम्पोर्टेंट है। ट्रू। बिल्कुल, आप गलती होने के बाद अगर एनालिसिस कर लो, तो नेक्स्ट हुँ, टाइम चांसेस कम होते हैं। बिल्कुल। हुँ। एक यहाँ पर आपने बताया कि सॉफ्ट स्पोकन वर्ड्स आपने यहाँ पर बताए थे, कि वो यूज़ करना ज़रूरी है। जैसे यहाँ पर एक हुँ, ने बताया कि समवन इज़ इंसल्टिंग यू इन फ्रंट ऑफ मैनी, तो हुँ। उस टाइम कैसे सॉफ्ट रहें, सॉफ्ट स्पोकन कैसे रहें? उस टाइम ना कई बार दिमाग में एक ना एक स्पेस बना लेना चाहिए हमको, कि कुछ-कुछ लोगों का नेचर होता है ऐसा। खासकर अगर समझो आपके कोई सीनियर है और आपको पता है कि फिलहाल कोई टाइम नहीं है कि इस चीज़ को हम डायरेक्टली डील करें। दिमाग में एक एक रूम बना लीजिए जिसमें आप चिल कर रहे हो। जस्ट एक डिसोसिएशन, एक डिस्कनेक्ट होके रूम बना लीजिए। एंड उसके बाद आप फिर धीरे से सोचिए कि अब इसको अगर जवाब देना है तो कैसे देना है, अपना टोन मॉनिटर करते हुए, अपने एक्सप्रेशंस मॉनिटर करते हुए। तो अल्टीमेटली आपको ज्यादा सीरियसली लिया जाएगा, क्योंकि आप रिएक्शन नहीं दे रहे हो, आप रिस्पॉन्स दे रहे हो। और आई कांटेक्ट हमेशा मेंटेन करना। वो बहुत इम्पोर्टेंट है एक्चुअली। एंड एक चीज़ है भी, जो गुस्सा कर रहा होता है, अग्रेशन दिखा रहा होता है, हम्म, उसको जो आप जिससे भी गुस्सा कर रहे हो उसे पता है, उसके बाद उसे ही हम्म, सेल्फ रियलाइजेशन होता है कि उसने अपनी ही बॉडी को हार्म किया है। सामने राइट। वाले से ज्यादा अपनी बॉडी को ज्यादा हार्म करा होता हम्म, सही बात है। है। ठीक है, एक यहाँ पर है कि कॉन्सेंट्रेशन कैसे इंक्रीज करें।
कंसंट्रेशन कैसे इंक्रीज करें ना, देखो अभी क्विकली अगर मैं ऐसी ओवरऑल बता सकूं बगैर कोई रेफरेंस के ना, तो मैं इतना बोल सकती हूँ कि पहले आप देखिए कि आप कितने टाइम कंसंट्रेट कर पा रहे हो। ओके, अगर आप कंसंट्रेट कर पा रहे हो 5 मिनट के लिए समझिए, अपने आप को टाइम कीजिए। और कंसंट्रेशन क्या एरिया में चाहिए, कई बार हम इंस्टा पे होते हैं, फेसबुक पे होते हैं, या कोई दूसरे डिजिटल प्लेटफॉर्म ऐसे ही होते हैं, हम 15-20 मिनट क्या 1-2 घंटा आराम से फोकस कर पाते हैं, बिकॉज वो अपना लाइकिंग है, ठीक है। बट जहां कोई एरिया में हमको कंसंट्रेशन बढ़ानी हो, हमको अपने आप को ट्रेन करना पड़ता है उसके लिए। तो समझिए बुक रीड कर रही हो तो 5 मिनट का कंसंट्रेशन है, समझो 5 मिनट में आई एम रीडिंग 2 पेजेस, तो अभी कोशिश करनी है कि 2 से 2.5 पेजेस तो मुझे आज का गोल है ही, जो मुझे और 2 दिन तक करना है, अगले 2 दिन तक 2.5 से 3 पेजेस करना है। तो करके ट्रेन योर माइंड एंड थोड़ा धक्का देके कि थोड़ा मुझे और पुश करना है, अनलेस कोई बहुत सीरियस आपको कुछ हेल्थ कंडीशन हो जहां आप ध्यान नहीं दे पा रहे हो, बट मोस्टली ऐसा नहीं होगा आपको, क्योंकि आप बाकी सब काम कर पा रहे हो। ट्रू ट्रू। आपने आज कई सारे पॉइंटर्स बताए, तो एक मुझे क्लास क्वेश्चन जरूर पिक करना चाहूंगा। एक अच्छा क्वेश्चन है कि हम कैसे जाने कि हमारी पर्सनल ग्रोथ के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, मतलब ये कैसे आइडेंटिफाई करें? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हम कैसे जाने हमारी पर्सनल ग्रोथ के लिए क्या क्या जरूरी है, और इसका आंसर भी आपके पास है। द फर्स्ट थिंग जो आपने कही थी कि मेरा बेस्ट वर्जन बनने के लिए मुझ में क्या क्या क्वालिटीज है और क्या क्या क्वालिटीज डालनी है, ओके चलिए। वो चीज का पहले आपको क्लैरिटी लाना है। और वो जरूरी नहीं कि एक दिन में बैठ के आपने कर लिया, हो सकता है कि आपको एक आध हफ्ता 1 महीना ऐसा थोड़ा आप खुद पे रिसर्च करके कि ये मेरी अच्छी क्वालिटीज है, मेरी उतनी अच्छी क्वालिटीज नहीं है, इस पे इंप्रूव करना है। वो जब क्लियर हो तो उस हिसाब से आप उस पे काम करना चालू करें, बाय डिफॉल्ट आपका डेवलपमेंट ग्रोथ होना ही होना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच मैन फॉर कमिंग हियर फॉर द अमेजिंग थैंक यू, सेशन। मुझे बहुत थैंक यू ज्यादा फॉर द अच्छा लगा कि अमेजिंग आज के जो रिस्पॉन्स, पॉइंटर्स थैंक यू। आपने बताए, बट ऑलवेज से इन द एंड कि हमारी ऑडियंस है कि इट्स ऑल अबाउट एग्जीक्यूशन। इसे एग्जीक्यूट करो तभी आपको रिजल्ट आना स्टार्ट होगा। 1% से ही स्टार्ट करो, 2% से ही स्टार्ट करो, बट एग्जीक्यूट जब आप करोगे तभी आपको वो चेंज होना स्टार्ट मिलेगा। तो यहाँ पर मैं चैट सेक्शन ऑन कर रहा हूँ और आप सभी लोग बता सकते हैं कि आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा। टाइप इन द चैट बॉक्स वेरी फास्ट, टाइप इन द चैट बॉक्स, टाइप इन द चैट बॉक्स। Wow, mind blowing, excellent, amazing, superb, great, very informative, best, life changing session. Wow, superb, really valuable. एक ने लिखा है खतरनाक। Super, very powerful, wonderful, majestic. Wow, lovely. एक ने कहा loved your ग्रेट session. ग्रेट, Thank you so much, ma'am. And कोई भी आपसे connect थैंक यू। करना चाहे, कैसे कर सकता है connect? किस मैंने तरीके मेरी से? स्लाइड पे नंबर, मैं चैट में लिख दूं? मेरा नंबर है, उस पे कनेक्ट कर सकते हैं या ईमेल कर सकते हैं, मैं दोनों आईडी दोनों चीज दे देती हूँ आपको। Definitely. सो आप रेफरेंस अपना पॉइंट देना, इंस्टा हैंडल है आपका, ताकि हाँ लोग है, आपको इट्स डायरेक्टली। गेटिंग डेवलप है, बिल्कुल है। ओके, इफ तो यू मैं वांट इंस्टा इंस्टा हैंडल हैंडल डाल देता उस हूँ, आप पे, बता हाँ दीजिए वो भी मुझे। डाल दीजिए। एक सेकेंड मैं आपको बता, मैं टाइप कर दूं, विल दैट बी इजी? ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम बिकॉज ना मैं उस पे, आई एम थोड़ा वर्किंग ऑन इट। नहीं। तो जब तक मैम टाइप करें तब तक मैं आप सभी लोगों को एक चीज सजेस्ट करूंगा कि आज का जो भी सेशन हुआ, अभी के अभी ना जस्ट ज्यादा टाइम लगेगा, 15 मिनट लगेंगे। जो भी सेशन के अंदर मेन मेन पॉइंटर्स आपने सीखे हैं उसमें से एक जनरल राइटिंग कर लो कि हाँ ये पॉइंटर्स मैंने सीखे, और एटलीस्ट 2 या 3 स्टेप्स देख लो जो आप आज से ही इम्प्लीमेंट करने वाले, ताकि आपको क्लैरिटी रहे कि आपको फर्स्ट थिंग क्या करना है, इस सेशन से लेके क्या जाना है, ताकि आपको वो रिजल्ट मिले। जैसे मैंने बताया, एक सेशन को देखने से पर्सनल ग्रोथ नहीं होगा, उसे लाइफस्टाइल में डालने से वो पर्सनल ग्रोथ होना आपका स्टार्ट होगा। और आपको इंस्टा हैंडल मिल चुका है, अगर किसी को कनेक्ट करना है मैम से तो डेफिनेटली कनेक्ट कर सकता है, उससे हेल्प ले सकता है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर बीइंग हियर टिल द लास्ट इन द सेशन। और ऐसे ही बिज गुरुकुल हमेशा आप लोगों को सिखाते रहेगा, बिकॉज वी ट्रेन, वी एजुकेट, वी इंस्पायर, वी आर बिज गुरुकुल। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, थैंक यू मैम, बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच।